गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 9th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, प्लेलिस्ट लेके आपके सामने मौजूद हूँ। चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक इज पार्लियामेंट। व्हाट्स द नीड ऑफ इट? बेसिकली पार्लियामेंट क्या है? संसद। हम लोग सुनते हैं लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, हम लोग देखते हैं वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिबेट करते हुए, डिस्कशंस करते हुए। क्यों पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट इज़ actually set of people. It is a group of people, a set of people that is involved in certain activity. It is a set of people who are either selected or elected. क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं, अपर हाउस में, और जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भेजे जाते हैं लोकसभा में। अब ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली, ये यहाँ पे ये बात भी प्रूव हो जाती है, बिकॉज डायरेक्टली इलेक्टेड वाले लोग जो रहेंगे वो लोकसभा में जाएंगे और जो इनडायरेक्टली रहेंगे वो राज्यसभा में जाएंगे। सो ये कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को कहा गया है पार्लियामेंट। क्या ज़रूरत है इसकी? तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग इन द कंट्री। संसद के अंतर्गत पावर्स जो उसको दी गई है, इट हैज़ गॉट द पावर ऑफ एग्रीइंग टू एनी न्यू लॉ, रिमूविंग एनी एग्जिस्टिंग लॉ, या मेकिंग अमेंडमेंट्स टू एनीथिंग दैट इज क्वेश्चनेबल। तो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को इतनी पावर्स हैं दैट दे कैन एक्चुअली मेक लॉज, एंड पुराने लॉज को भी ये लोग अमेंड कर सकते हैं या रिमूव ही कर सकते हैं। इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस होती है, क्योंकि पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी एज वेल एज द रूलिंग पार्टी, तो जो ऑपोजिशन का काम रहता है, इट कैन गो अहेड एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग। सो देयर इज अ कंट्रोल। और गवर्नमेंट को भी अगर गवर्नेंस में रहना है, अगर गवर्नेंस करना है, तो दे विल हैव टू गो अहेड एंड सपोर्ट and win the support of parliament, because without the support of parliament no government can exist. विश्वास प्रस्ताव पारित होना पड़ता है दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन पास अगर हो जाए या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो कोई सरकार पार्लियामेंट में नहीं टिक सकती है। इट कंट्रोल्स मॉनेटरी फंड्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है देश की, उसको कितना मॉनेटरी फंडिंग मंजूर होना चाहिए, कितनी मॉनेटरी फंडिंग उस तक पहुंच रही है, ये सब कंट्रोल्स और सैंक्शंस पार्लियामेंट के हाथ में रहते हैं। जो भी ग्रांट्स है, जो भी सैंक्शंस है, पार्लियामेंट में डिबेट होता है। अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के लिए फंडिंग, वहाँ के प्रगति कार्य के लिए, कुछ भी कामों के लिए फंडिंग मांगते हैं। It is the unanimous decision of the government or the parliament, in fact parliament, that implements the grants or the sanctions to the specific constituencies. तभी जाके वो कार्य प्रगति पे आते हैं। So ये पूरा डिसीजन पार्लियामेंट में चला गया। And finally, parliament is the chief investigative authority in the country. पार्लियामेंट में ही सबसे बड़ा फोरम होता है। वहाँ पर पब्लिक इश्यूज और नेशनल पॉलिसीज़ को पहले डिस्कस किया जाता है, डिबेट्स होते हैं उसके ऊपर, उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी करप्शन हुआ है, द मेन अथॉरिटी इज पार्लियामेंट। वहाँ पे डिस्कस हुआ, उसके बाद में डायरेक्टिव ऑर्डर्स, मैंने आपको जैसे बताया गवर्नमेंट ऑर्डर्स, डायरेक्टिव ऑर्डर्स पास होते हैं टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, जिसे हम सीबीआई कह सकते हैं, जिसे हम ईडी कह सकते हैं। ये सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको फिर पार्लियामेंट के थ्रू ऑर्डर्स पास होके जाते हैं और कमीशन बिठाई जाती है। सो पार्लियामेंट इज द मेन अथॉरिटेटिव फिगर इन कंडक्शन ऑफ एनी डिसीजंस, एनी प्रोब्स और एनी कमीशन टू बी सेट अप। अब समझ में आया पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है? सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।